रामायण हमें सिखाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाती है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। गीता ज्ञान सीरीज में हम बात करेंगे 10 अति महत्वपूर्ण श्लोकों की, जो श्रीमद् भगवद गीता का सार समझा देते हैं, आपके मन में इच्छा जागृत कर देंगे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उस श्लोक की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत जगहों पर बात होती है, बार बार बात होती है कि युगों युगों से प्रत्येक युग में मैं जन्म लेता आया हूं। चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब आपका जो हृदय है वो परमात्मा के लिए ग्लानि से भर जाएगा, तब तब उनका जन्म होगा। वो कहते हैं कि तब तब मैं जो है अवतार लेता हूं। लोगों को लगता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो प्रभु आएंगे, जबकि प्रभु समझाना चाहते हैं कि जब जब हृदय में ग्लानि भर जाएगी, जब जब हृदय में अनुराग आ जाएगा, प्रेम उमड़ आएगा, तब तब उनका जन्म होगा। ऐसी ही ग्लानि बहुत सारे महापुरुषों को हुई और उनके हृदय में प्रभु ने अवतार लिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के आगे जो श्लोक के बारे में हम बात करेंगे उनमें बताया गया है कि भगवान अवतार कब लेते हैं, किन परिस्थितियों में लेते हैं। अगला श्लोक भी इसी बारे में। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या। और उसमें जब चौथे अध्याय के 8वें श्लोक की बात आती है तो गुरुदेव लिखते हैं कि जो समझाया गया है यहाँ पर, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परित्राणाय परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिन्हें साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रहता। तो जब उन्हें साधने की बात आती है तो आपको देवी संपत्ति की जरूरत होती है, विवेक की, वैराग्य की। और जो ये आसुरी संपद है जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, विकार हैं, उनका नाश करने के लिए वो कहते हैं कि मेरा जन्म होगा। युग का मतलब यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर से नहीं है। स्वामी जी ने यथार्थ गीता में बताया कि युग धर्म जो है सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। और अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां पर भी युगों के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है आप समझें कि आपके हृदय में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कौन सा युग कार्य कर रहा है। तो रामचरितमानस में जो है, श्री रामचरितमानस में लिखा है, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण हो, राजस और तामस शांत हो जाए, तो समझिए कि सतयुग चल रहा है। यानी किसी द्वेष ना हो, किसी चीज का जो है राग ना हो, मन में प्रसन्नता हो। और ठीक इसी तरीके से बाकी 2 युगों के बारे में बताया गया। और फिर तामस के बारे में बताया गया कि जो तामसी गुण हैं वो भरपूर आ जाएं, राजसी गुण भी जो है ना हो, चारों ओर जो है वैर विरोध हो, वो व्यक्ति जो है कलियुगीन होता है। तब कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। तो ये जो युगों का उतार चढ़ाव है, इसी के बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बात की है। और ये हमारी जो आंतरिक जो दुनिया है उसमें चल रहा होता है। इन्हीं को कोई 4 युग कहता है, कोई 4 वर्ण कहता है, कोई इन्हें अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, ये जो 4 श्रेणी के साधक होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, वो कहता है। तो हर युग में इष्ट जो है भगवान जो है वो साथ देते हैं। जो सबसे उच्च की श्रेणी है उसमें जो है उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद जो है लगातार बना रहता है। तो इस युग की बात की गई है जो कि परित्राणाय साधूनाम वाले श्लोक में की गई है। अब जब बात आती है अति महत्वपूर्ण श्लोकों की, तो तीसरे श्लोक के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, और ये चौथे अध्याय का ही श्लोक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रभु तो अवतार लेंगे, जैसा कि उन्होंने गीता में श्लोक में पढ़ लिया तो वो उतना ही समझ पाए जितना उसका अर्थ निकाला, लेकिन यथार्थ नहीं निकाल पाए, समझ नहीं पाए कि किस बारे में बात हो रही है। क्योंकि हमें वो समझने के लिए धनुर्धर अर्जुन जिस श्रेणी के साधक थे वो बनना होगा, वो अनुराग अपने अंदर लेकर के आना होगा। गुरुदेव भगवान ने यही लिखा है कि वो अनुराग जब आ गया तब आप अर्जुन की श्रेणी के साधक हो जाएंगे। तो अवतार कहाँ होगा, इसके बारे में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। मेरा वो जो जन्म होगा अर्जुन, वो ग्लानि के साथ जो स्वरूप की रचना होगी, वो जब होगी तो वो दुष्कृतियों के विनाश का कारण बनेगी और धर्म की स्थिरता लाएगी। और वो जो जन्म होगा वो अलौकिक होगा। मतलब ये जो चर्म चक्षु है, जो आंखें, इनसे देख नहीं सकते आप उसे कब देखेंगे, जब आपके अंदर यो वेत्ति तत्वतः, तत्वदर्शी ही उस जन्म और कर्म को देख सकता है। उस लेवल की, उस स्तर की जब अंदर आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, तब आप दर्शन कर पाएंगे। और जिसने दर्शन कर लिया वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ हम सबको प्रेरणा दी है कि आप देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हैं, आप पूर्णत्व को पा सकते हैं,
आप उनके दर्शन करके उनके रूप में स्थित हो सकते हैं। स्वामी जी ने यथार्थ गीता में बताया कि अवतार जो है बाहर नहीं हो रहा है, वो आपके हृदय में हो रहा है। अगर आपके हृदय में अनुराग है, प्रेम है, प्रभु के लिए भक्ति है, तो वो अवतार की जो अनुभूति है वो आपके अंदर संभव है। आप ध्यान में उस अवतार का दर्शन कर सकते हैं, आप भी उस स्थिति के साधक बन सकते हैं। चतुर्थ अध्याय में ही, जो चौथा अध्याय है, इसमें ही एक और अति महत्वपूर्ण श्लोक है जो बताता है कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति म चिरेणाधिगच्छति। 39वां ये श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो श्रद्धा रखने वाले मनुष्य होते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वो तत्परता से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान मिलते ही उन्हें परम शांति मिल जाती है। जो अपनी श्रद्धा भक्ति का सहारा ले रहा है, संयम रख रहा है, उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। वही जो है अवतार देखने का जो है साधक बनेगा, उस स्तर का साधक बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी सिचुएशन आ जाए, संयम रखिए, संयम बनाए रखिए, अपनी इंद्रियों को संयमित रखिए। जिनका विश्वास गहरा होता है, जिन्होंने मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करने की लगातार प्रैक्टिस की है, वही दिव्य ज्ञान को, उस दिव्य दर्शन को प्राप्त होते हैं और उस परम शांति को प्राप्त होते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं जिसमें बताया गया है कि कर्म में लीन रहना कितना आवश्यक है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। ये दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है जिसमें बताया गया है कि लगातार अगर आप विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आपका अटैचमेंट हो जाएगा और आपके अंदर इच्छाएं आएंगी, और जब इच्छाएं आएंगी और जब उन इच्छाओं में जो है आपको जो है इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और सुख नहीं मिलेगा, तो फिर आपके अंदर क्रोध पैदा होगा। इसलिए आपको विषयासक्ति से जो है बेसिकली डिटैच रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि काम, क्रोध, लालच, वासना, ये सब जो है ये मानसिक रोग कहे गए हैं और इनके बारे में अलग अलग ग्रंथों में भी बहुत विस्तार में बात की गई है। तो एक शारीरिक रोग, आप समझिए कि शरीर में कोई रोग हो गया, वो आपको कमजोर कर देता है, पूरे शरीर को कष्टदायक बना देता है, तो आप ये समझिए कि जो इतने सारे मानसिक रोग हैं ये आपको कितना परेशान करेंगे। इसलिए जो है ऐसे मानसिक रोगों से दूर रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसी के बारे में जो है श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक में बताया गया है कि इंद्रियों के विषय का अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे तो आप उन मनोविकारों को पैदा करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे जो विकार हैं ये पैदा होने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट लाना बहुत आवश्यक है। मैं अक्सर अपनी कहानियों में कहता हूं कि इंसान अगर उठना चाहे तो देवता से ऊपर उठ सकता है, गिरना चाहे तो राक्षस से, दानव से नीचे गिर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का अगला श्लोक भी ये बताता है कि मनुष्य स्वयं ही अपना नाश कर बैठता है। उसके बारे में कहा गया है कि क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है जो बताता है कि क्रोध से मनुष्य की जो मति है, बुद्धि है, वो मारी जाती है, मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है और इससे जो हमारी स्मृति है, मेमोरी है, वो भी भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रम जब हो जाता है तो मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाता है तो आप समझिए कि इंसान अपना नाश कर लेता है। तो अगर आप विषयों में आसक्ति रखते हैं, बार बार उनके बारे में सोचते हैं, इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, गुस्सा आएगा, तो फिर आप उल्टा सीधा काम कर बैठेंगे, अपनी बुद्धि का नाश कर लेंगे, स्वयं का नाश कर लेंगे। इसलिए इन विकारों से दूर रहने के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है और ध्यान करने पर, अभ्यास करने पर लगातार बल दिया गया है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ऊपर वाला ये करता है, ऊपर वाला वो करता है। वो ऊपर वाले नहीं है, वो हमारे अंदर बैठे हैं, इसलिए अंदर वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वो जो ईश्वर है संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, बिल्कुल पास हमारे हृदय में। फिर भी हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो माया वाला जो यंत्र है उसमें हम जो है फंस जाते हैं और लगातार चक्कर काटते रहते हैं, बार बार ये जो शरीरों की यात्रा है ये करते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, उसी के बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि क्या किया जाए। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि आप एक परमात्मा की शरण में जाइए और अनन्य भाव से, यानी कि दूसरे के बारे में चिंतन ना हो, अन्य ना, अनन्य भाव से जो है श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप के बारे में सोचिए। जैसे मैंने बताया कि डिटैच होना है विषयों से, लेकिन अटैच होना है प्रभु की भक्ति में, उस तरफ अटैचमेंट बढ़ाना है। अगर जो आपने उस तरफ अटैचमेंट बढ़ाया, उनकी कृपा हुई, तो आपको परम शांति मिलेगी। और श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक इसी बारे में कहता है। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर
अब यहाँ पर लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान जी। वो कहना चाह रहे हैं कि हम कई बार सोचते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 श्रेणियां हैं, ये साधना की 4 श्रेणियां हैं, मेडिटेशन की 4 श्रेणियां हैं। इसको छोड़ करके मैं किस पथ में जो है, किस स्तर का जो है साधक हूं, किस लेवल तक पहुंच पाया हूं, सबको छोड़ करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और ये सोच कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तब मोक्ष की भी जिम्मेदारी, मोक्ष का भी जो है निर्वाह वो प्रभु कहते हैं कि मैं करूंगा, तुझे मोक्ष दूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं मार भी दूंगा तो क्या होगा, भगवान कहते हैं तू स्वर्ग तक की सोच रहा है, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा जो स्वर्ग से भी बढ़कर की चीज है। देवता भी जिसकी चाह रखते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि उठना चाहें तो हम देवता से ऊपर उठ सकते हैं। अति महत्वपूर्ण श्लोकों की बात चल रही है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम अभ्यास करें, ध्यान करें, तो नाम कौन सा जपें। अक्सर लोगों के सामने सवाल आता है कि कौन सा नाम जपना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम इति, ओम इतना ही, जो ब्रह्म का परिचायक है, अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, जो इसका जप और मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर देता है, वो पुरुष परम गति को पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें प्रेरणा दी है, इंस्पायर किया है, बताया है, क्योंकि हम सब शास्त्र को पढ़ पा रहे हैं, हमारे पढ़ने के लिए सुलभ है, तो हम समझ पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम जपने के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा ओम इति, ओम इतना ही। जिसने ओम जपना शुरू कर दिया और जब देह का त्याग किया और इसी नाम को जपा, इसी का सुमिरन किया, वो मुझे प्राप्त करता है। छोटा नाम जो होता है, जो मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, बताते हैं कि जो छोटा नाम होता है, 2-2.5 अक्षर का नाम होता है, राम, शिव, ओम, ये जो नाम है, अगर आप इन्हें जपेंगे तो ये श्वास में बहुत आसानी से ढल जाएंगे। कृष्ण नाम भी 2-2.5 अक्षर का है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि ओम का जाप करना आवश्यक है। ओम इति, वही जो है मेरा परिचायक है, मेरा सिंबल है। अब आखिरी में बात करते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक की, जिसमें कहा कि अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर के संबंध को छोड़ देता है, वो मद भावम, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को पाता है। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं है। और लोग मानते हैं कि शरीर का जो निधन हो गया वो अंतकाल है, लेकिन आप ये मानिए कि मरने के बाद भी शरीरों का आना जाना चलता रहता है। अंतकाल तो वो है जब आपको मोक्ष मिल जाए, और मोक्ष जीते जी मिलती है। जो लगातार साधना करता रहता है उस श्रेणी का साधक बन जाता है जहां मोक्ष मिलती है, तो फिर उसका आने जाने का ये जो चक्र है ये टूट जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास करने पर, ओम के जप करने पर, ओम का नाम लेने पर लगातार जो है बल दिया है, और उन्होंने कहा है कि आप ओम 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 जो है इसका स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए। और साथ ही जिस श्लोक में बात की गई कि जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है उसको प्राप्त होता है, तो लोग ये सोचते हैं कि बहुत सस्ता सौदा है। गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि क्या लोगों को लग रहा है कि बहुत सस्ता, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ऐसा नहीं होता। सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव का चिंतन हो पाता है जैसा जीवन भर किया है, जो आपने प्रैक्टिस की है। अगर आप लगातार बिजनेस 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 सोचते आए, ये कर लूँ वो कर लूँ, जब वो अंतिम क्षण आएगा, मृत्यु आएगी, तब आपके मन में वही थॉट आएगा कि कुछ बिजनेस में कर लेता। अगर आप बच्चे 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 सोचते हो, फैमिली सोचते हो, तो वही सब आएगा। जो आप लगातार प्रैक्टिस करते आए हो, अंतिम क्षण में वही स्मरण में आता है, वरना हर कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा ये वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इन 10 श्लोकों के बारे में, जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात की, इनसे आपको काफ़ी कुछ विस्तार में जानने को मिला होगा और प्रेरणा मिली होगी कि हमें अपने शास्त्र को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण हम सबको सिखा कर गए हैं। और हमें एक रास्ता बताया भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता जी जो कि प्रभु की वाणी है, उसके माध्यम से हम सबके पास में रास्ता है कि हम भगवान श्री कृष्ण तक जो है उस दूरी को तय करें, उन तक पहुंच जाएं, उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, उनके भाव में स्थित हो जाएं, जैसा कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आरजे कार्तिक के साथ मोटिवेशनल वीडियोस। प्रभु की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।